बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं, जिसके लिए रकूम जारी कर दी गई हैं। अगले माली साल में बिस्क के तहत 90 लाख ख़ानदानों को बेनज़ीर किफ़ालत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफ़ा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी, ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस, 4,000 रुपए से जायद का खसारा मुतवक्के, कर्ज अदायगियों पर 3,144 अरब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस, टारगेटेड सब्सिडीज की मद में 699 अरब रुपए और दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल बोले, आइंदा साल वफाक के पास 4,904 अरब रुपए होंगे। सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। मुहासिल का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब रुपए होगा। बैतुल माल से मुस्तहिक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए 6 अरब। कारोबार के लिए कर्जों में खवातीन का हिस्सा 25% होगा। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। हम बड़ी आसानी से इन तब्दीलियों को आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था। इसलिए हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फ़ायदा होगा। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। हमें गरीब की माशी हालात को संवारना होगा और गरीब की सहूलतें देनी होंगी ताकि इसकी आमदन बढ़े। साबिक दौर में हर चीज की कीमत बढ़ी, ना तजुर्बाकार टीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। गरीब और मुतवस्सत तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तंज बोले, इमरान खान ने खसारे के 4 बजट पेश किए। वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी कि जिनसे मुल्क का फायदा हो। मुश्किल तब्दीलियां भी करना पड़ी तो करेंगे। पहले भी काम किया, अब भी करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को मुल्क की माशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहते हैं कि इंतहाई बुरे मुआशी हालात में इतना बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मजहर है। वफाकी बजट मुल्क को संगीन मुआशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। मुश्किल फैसले मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए किए गए हैं। बजट में साहब इस्तात से कुर्बानी मांगी और कमजोर तबकात को रिलीफ दिया। नया बजट मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। ज़रई शोबे के फरोग के लिए टैक्स 0 कर दिए गए हैं। बजट में शोबा IT के लिए भी मराहत तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोली कि IMF की सख्त शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स इस्तिस्ना तजवीज़ किया गया। मुस्तकबिल पाकिस्तान के नौजवान हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट 68% बढ़ा दिया गया है। हर नौजवान को डिजिटली एम्पावर करने के लिए यूनिवर्सिटी में हम आसान इक़्तिसाद के ऊपर बैंकों के जरिए मिलकर लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, कोशिश की है कि गरीब आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इनकम टैक्स की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 68% इजाफा किया गया है।
मुल्क में 250 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। बैंकों के साथ मिलकर नौजवानों के लिए लैपटॉप ला रहे हैं। चेयरमैन FBI आसिम अहमद कहते हैं कि बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया है। हमारे 48% दरामदात के टैक्सेस हैं। मकामी टैक्सेस 52% हैं। सोलर पैनल्स पर कस्टम ड्यूटी और ट्रैक्टर की आमद पर भी छूट दे दी गई है। आरजी दरामदात को टैक्स पर 17% से 0 कर दिया गया है। महसूलात का तखमीना 6 ट्रिलियन है। मिफ्ताह इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुताल्लिक मुताद्दिद झूठ बोले। चंद माह पहले कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 137 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अब 210 पर ले गए हैं। बिजली पर भी अपने बयान से मुकरते हुए कीमत में इजाफा कर दिया। असद उमर का तंज, बोले कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने लगी हैं। एक तरफ तो महंगाई का तूफान है, दूसरी तरफ मईशत तेजी से तबाह हो रही है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रवा साल बजट में किसी इजाफी फंड की डिमांड न की। चैलेंजेस शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी न आने दी। पाक फौज का मुख्तलिफ एरियाज में अपनी अमूमी अखराजात को कम करने का फैसला। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात को मजीद महदूद कर दिया। जुमे के रोज ड्राई डे होगा, सिवाय इमरजेंसी के कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाकर 6% करने की तजवीज़। महंगाई में मजीद इजाफे से गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। सब्सिडी पेट्रोल में ये कर्ज जो दे रहे हैं लेके लेवी बढ़ा रहे हैं सर। आप 9 रुपए आज है पेट्रोल के ऊपर, मतलब 28 रुपए है डीजल के ऊपर। तो ये फिर बढ़ेगी जी। ये कीमतें या एडजस्ट करनी पड़ेंगी वक्त के साथ। अगर कीमत में कमी होती है एडजस्ट हो जाएंगी, वरना आपको बढ़ानी पड़ेगी। आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। बोले कि पेट्रोल पर 9, डीजल पर 28 रुपए सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं, कर्ज बढ़ रहा है। वक्त के साथ साथ ये कीमतें या एडजस्ट होंगी या बढ़ानी पड़ेंगी। बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ दिया जाएगा। जिस तरीके से मरियम नवाज ने पाकिस्तान में शहीदों को इंसल्ट किया, गाजियों को इंसल्ट किया, मरियम नवाज जो हैं वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। वो जो आपका एक तोहफ़ा जो कैप्टन सफदर के नाम से मशहूर है, उसके पास तो कोई एजाज़ है ही नहीं, उसने क्या वापस करना। मिफ्ताह इस्माइल ने अपने मुफ्ते के चक्कर में 50 दिन ज़ाया कर दिए। मरियम नवाज ने साबिक फौजियों के खिलाफ ऐसी बातें की जो समझ से बालातर हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या वापस कर सकते हैं। फवाद चौधरी का तंज, बोले पुलिस ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की गई, हमारे रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब का बजट पंजाब असम्बली में 13 जून को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बजट कौन पेश करेगा, इस हवाले से नोटिफिकेशन होना बाकी।
लाहौर। मारूफ एंकर और MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक कर दिए गए। मरहूम की नमाज जनाजा अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार में अदा की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की खबरें जाली करार। परवेज मुशर्रफ वेंटिलेटर पर नहीं। खानदान का साबिक सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पैगाम। खानदानी जराये के मुताबिक परवेज मुशर्रफ अपनी बीमारी की पेचीदगी की वजह से 3 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। परवेज मुशर्रफ की रोजमर्रा जिंदगी में आसानी के लिए दुआ करें। डी चौक पर बदनज़मी के जिम्मेदार इमरान खान करार। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 से 800 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटा ली। इस दौरान 21 शहरी जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के साथ PTI रहनुमाओं के वीडियो क्लिप्स और पैगामात भी फराहम। इमरान खान की तकारीर के वीडियो क्लिप्स रिपोर्ट का हिस्सा। महंगाई कहाँ जाएगी, ये आज पाकिस्तानी शहरी, तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिस्क के हलाल से रोजी कमाने वाला तबका जो है, इसके बारे में फिक्रमंद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था, वो अब उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। मुतअद्दिद रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। ये तमाम मुकदमात में झूठे और फर्जी कहानियां घड़ी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि महंगाई के बायस तनख्वाहदार तबका शदीद मसाइल का शिकार है। लोग डिजिटल अकाउंट में जमा किए गए पैसे निकालने का सोच रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। दुआ ज़हरा के पेश होने पर दरख्वास्त निपटा दी गई। अदालत ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हरासा करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमांड्स। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर में घरेलू सारिफीन को सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म बोले गवादर में सोलर पैनल से मुताल्लिक 10 दिन में लाहे अमल पेश किया जाए। गवादर बंदरगाह को जदीद तरीन बनाने के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनूबी बलोचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम को रमा साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इस वक्त पूरे सूबे में हम 70 अस्पताल कनेक्ट कर चुके हैं। इस तरीके से हम सारे जो तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, उनको इस सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे। तिब्बी सहूलियात से बच्चों की अमवात में कमी हुई। बड़े अस्पतालों को जिलों से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिविल अस्पताल कराची के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले शोबा सेहत में चीन सिंध हुकूमत की मुआवनत कर रहा है। सिंध में 70 अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के जरिए मुंसलिक कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने CTD में भर्तियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का CTD हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी को भर्तियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
कहते हैं CTD को मजीद जदीद आलात भी तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। CTD फोर्स दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है।